चलिए देखिए, ऑनलाइन वाला के लिए ये नया मेरा काम है, नया अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किए, इसलिए राज एजुकेशन डोनर में आप लोग का ऑनलाइन वाला जो वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे उनका स्वागत है। एक बार देखिएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों देखिएगा, ठीक है। ऐसे तो देखिए भाग लिखा हुआ सब कुछ में बुक में मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन इसको याद करने का तरीका क्या है, आसानी से कैसे इसको हम समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। इस पे हम देखेंगे क्या ट्रिक होगा, क्या मतलब प्रोसेस समझ लीजिए या ट्रिक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जाने कि भाग होता क्या है। तो संविधान है हमारा, जो भारतीय संविधान है, यहाँ देखिएगा जो भारतीय संविधान है उसको समझने के लिए और बांटने के लिए, उसको सूचीबद्ध करने के लिए तीन तरह के तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले क्या बांटा गया है, अनुसूची में। अनुसूची में उसको 12 गो अनुसूची बनाया गया। मूल संविधान में 8 गो था, फिर बाद में 4 गो जोड़ा गया है, तो क्या हो गया 8 + 4 12 गो अनुसूची। अनुसूची का मतलब कि एक ही तरह का विषय का जिक्र उसमें रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है भाग। भाग में क्या है, 22 कितना है, 22 भाग है, ठीक है। पहले अनुसूची, उसके बाद भाग और उसके बाद अनुच्छेद, ठीक है। तो ये 395 वो अनुच्छेद है, वो 22 भाग में ये क्या है, बटा हुआ है। यही 395 जो अनुच्छेद है ना, वो ये 22 भाग में बटा हुआ है, समझे। तो अगर ये 22 भाग हम लोग याद कर लेते हैं, आप लोग समझ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस वाला क्वेश्चन रहेगा ना, उसका अनुच्छेद आर्टिकल वाला क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अनुसूची बता चुके हैं, और क्या बताना आज, भाग, ठीक है। तो भाग देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग। देखिए ये सब नंबरिंग से एकदम दिया हुआ है भाग, और ये है आर्टिकल कहां से कहां तक है, ठीक है। अब समझेंगे कि कैसे कैसे। सबसे पहले में देखेंगे, सबसे पहले में क्या है, देश। देश कहीं किसी भी जगह जाइएगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, देश, ठीक है। देश किस चीज से मिलकर बना, भारत जो देश बना है किसी से मिलकर बना है, भारत के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से, ठीक है। जो स्टेट है और यूनियन टेरिटरी मिलके जो बना है वही है, ठीक है। वो मिलेगा तब देश बन जाएगा। तो सबसे पहले देश बन गया, किसी से मिलके बना, भारत के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र मिलके बना, ठीक है। उसके बाद आएंगे दूसरा में जब देश बन गया तो उसमें कौन रहेगा, वही लोग रहेगा, नागरिक रहेगा। तो नागरिक कैसे कहलाएगा, पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए एक नागरिकता लाया गया, ठीक है। दूसरा बात क्या है, नागरिकता। ये सब याद करने का तरीका है, ठीक है। दूसरा नागरिकता। अब तीसरा देखिए, जब देश बन गया, नागरिकता मिल गया, तब हमको क्या चाहिए, मौलिक अधिकार चाहिए, कुछ अधिकार चाहिए जिसपे हमको कोई रोक टोक ना लगा सके, ठीक है। तो तीसरा क्या हो गया, मौलिक अधिकार। जब ये मौलिक अधिकार मिल गया, ये तीनों हो गया, वो तीनों मिलने के बाद डीपीएसपी आता है। डीपीएसपी का मतलब होता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब हुआ, नीति निर्देशक का मतलब क्या हुआ, उसी समय जब संविधान बन रहा था तो उसी समय एक नीति बनाया गया और निर्देश दिया गया, आदेश नहीं निर्देश दिया गया कि राज्य जब सक्षम हो जाएगा ना, उनके पास पैसा आ जाएगा, तो कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे पंचायती राज व्यवस्था हो गया, शिक्षा हो गया, फ्री एजुकेशन हो गया, फ्री हेल्थ हो गया, ये सब क्या हो गया, उसी समय कहा गया था। तो चौथा में क्या है, डीपीएसपी, 4 लेटर क्या है, डीपीएसपी, चौथा में ठीक है। तो ये जब डीपीएसपी हो गया, निर्देश मिल गया, उसके बाद क्या होगा, हमारा भी अपना कुछ होगा। तो 4 के काम में क्या होगा, मौलिक कर्तव्य, मेरा अपना कर्तव्य, ठीक है। क्या होगा, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, अपना कर्तव्य जो होता है, ठीक है। तो ये इतना एक बार में याद कीजिए, याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। इसको ये एक पार्ट हो गया 1 से 4 तक, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं 5 से। 5 में क्या है भाई, संघ है, ठीक है, केंद्र सरकार। 5 में क्या है, संघ है। 6ठा में राज्य, पहले बड़ा भाई, फिर छोटा भाई और फिर दोनों, ठीक है। संघ, राज्य, असंघ राज्य क्षेत्र। तो 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 में 7 को काट और 8 में संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये दोनों को जोड़िएगा तो तीसरा का ही बन जाएगा संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो संघ राज्य संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य संघ राज्य क्षेत्र। अब यहाँ से यहाँ एक में याद कीजिए, ठीक है। और देखिए किनारे किनारे ये क्या लिखा गया है, अनुच्छेद लिखा गया है। जैसे देश बोला है तो 1 से 4 तक देश,
अनुच्छेद भारत राज्यों का भारत के राज्यों में संग्रह क्षेत्र। दूसरा क्या है नागरिकता, तो 5 आर्टिकल से 11 तक। लेकिन 1 से 4 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 जो अनुच्छेद है इससे रिलेटेड है, ठीक है। 5 से 11 का मतलब हुआ 5 6 7 8 9 10 11 जो किससे रिलेटेड है, नागरिकता से रिलेटेड है। तो ऐसे समझ जाइएगा, ठीक है। ठीक है, मौलिक अधिकार कितना 12 से 35। हम पहले ये चल लेते हैं, उसके बाद ये हम याद करने के लिए बताएंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से याद हो जाएगा और कभी भूलिएगा नहीं इसको, ठीक है। तो यहां तक हो गया संघ राज्य संग्रह क्षेत्र, संघ राज्य संग्रह क्षेत्र 8वां तक हो गया। 9वां में देखिए, 9वां में 3 गो है, 9वां के 3 गो है, ठीक है। 9 में 9 9 का 9 ख क्या है, 9 9 का 9 ख। अब क्या है 9 का में भाई, 9 का में 9 में पंचायत है, क्या है 9 में पंचायत, ठीक है। 9 में पंचायत है, 9 का में नगर पालिका है और 9 बी में सहकारिता है। तो सबसे पहले पंचायत गांव वाला आएगा, ठीक है, गांव वाला, फिर शहर वाला नगर पालिका, उसके बाद सहकारिता। सहकारिता का मतलब होता है क्या, कोऑपरेटिव, ये दोनों को कोऑपरेट करने वाला, ठीक है। जो भी कोऑपरेटिव होता है ना वो, ठीक है, कोऑपरेटिव सहकारिता, जैसे पैक्स अध्यक्ष वगैरह जो आता है ना उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पंचायत हो गया, नगर पालिका होगा, सहकारिता हो गया। तो ये 9 पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए 10 में क्या है, SC ST, इसमें S के किसकी तरह लग रहा है, 5 की तरह, 5 और 5 5 कितना होता है 10, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10। तो 10 में क्या हो गया, SC ST क्षेत्र का जो अधिकार होगा उसके बारे में है, ठीक है। अब देखिए 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध, संबंध कैसा संबंध होगा, कैसे संबंध बनेगा, ये सब के बारे में, ठीक है, समझे। संघ और राज्य के बीच, जैसे कहीं पक्ष है कहीं विपक्ष है, तो वो सब के जो बॉन्डिंग होता है ना उसका संबंध, उसके बारे में, ठीक है। संघ और राज्यों का संबंध किसमें, 11 में। इसको कैसे रखेंगे, याद करेंगे। अब एगो मिलता आदमी तो क्या हो जाता है, संबंध बन जाता है ना जी। तो संबंध बन जाएगा, एगो राज्य मिल जाएगा एगो देश, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, ठीक है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, एक और एक मिलेगा तो क्या बन जाएगा, संबंध बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब 10 11 भी हो गया, ठीक है, 10 11 भी हो गया। अब देखेंगे एक से इस साइड चलेंगे सिर्फ। सबसे पहले क्या रहेगा, देश होगा हमारा, देश किसी से बनेगा तो राज्य एवं संग्रह क्षेत्र से बनेगा। जब देश होगा तो उसमें रहने के लिए नागरिकता चाहिए, नागरिक रहेगा तभी ना देश बनेगा, देश बना उसके बाद नागरिक उसमें रहेगा, तो नागरिक बनने के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जब नागरिक बन गया तो उसके बाद क्या चाहिए, कुछ उसको अधिकार चाहिए अपना, तो वो मौलिक अधिकार हो गया। फिर मौलिक अधिकार मिल गया तो क्या चाहिए, फिर जब मौलिक अधिकार मिल गया तो फिर संविधान निर्देश दिया, नीति निर्देशक का DPSP, 4 में 4 अक्षर वाला, 4 में 4 अक्षर वाला DPSP, ठीक है। फिर 4 का में है क्या, जब अधिकार दे दिया तो आपका कर्तव्य भी कुछ होगा, उसके लिए देश के लिए कुछ कर्तव्य होगा, तो मौलिक कर्तव्य हो गया 4 का में, एक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा में देखें 5 से 5 6 8, दूसरा लॉबी में 5 6 8, संघ राज्य संग्रह क्षेत्र, संघ राज्य संग्रह क्षेत्र, संघ राज्य संग्रह क्षेत्र, ठीक है। संघ राज्य दोनों मिल गया था, ये दोनों के जोड़ देंगे तो संग्रह क्षेत्र हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया। अब ये तीसरा देखिए पंचायत, ठीक है। 9 में 3 क्लॉज, 2 क्लॉज, 9 9 का 9 ख। तो सबसे पहले नीचे से चलेंगे, पंचायत नगर पालिका, उसके बाद सहकारिता, पंचायत नगर पालिका सहकारिता, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे 10 को कैसे याद रखेंगे, तो 5 को जोड़ेंगे तो 10 बनता है ना। तो 2 गो एस है, 2 गो 5 नियर एस है, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो 10 बन जाएगा, वही है SC ST क्षेत्र के अधिकार के बारे में इसमें, ठीक है। अब देखिए 11 कैसे होता है, 1 और 1। अब 1 और 1 दो लोग मिलते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों बीच में बॉन्डिंग संबंध बन जाता है, हो जाता है ना, संबंध रिलेशन बन जाता है। 1 और 1 दो मिले, बातचीत किए तो क्या हो गया, संबंध बन गया। तो वैसे ही राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच जो संबंध होगा वो 11 में कैसे याद रहेगा, 1 और 1 मिलके संबंध बन रहा है, ठीक है। तो 1 से 11 तक तो ऐसे ही याद हो गया, कुछ है नहीं ना। अब देखिए 12 में देखते हैं, ब से 12, ब से बीत में संपत्ति आ गया, संविदा, ठीक है, बीत में संपत्ति बीत हो गया, संपत्ति हो गया, संविदा हो गया, वाद हो गया, ठीक है। बीत में संविदा वाद, ठीक है।
वित्त संपत्ति, ठीक है। वित्त संपत्ति के लिए क्या चाहिए हमको? नौकरी चाहिए। कहाँ नौकरी चाहिए? तो संविदा पर भी हमको नौकरी दे दो भाई, हाँ तो हो जाएगा ना। वित्त संपत्ति के लिए क्या चाहिए? संविदा पर नौकरी चाहिए। उसके बाद होगा वित्त संपत्ति के बाद क्या चाहिए? संविदा पर नौकरी, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए वित्त संपत्ति तो हो गया। अब देखिए 12 में 10 से 12 10 से 20, जब वित्त होगा तो वित्त में ही संपत्ति हो जाएगा, उसी में संविदा और वाद हो जाएगा, ठीक है। अब 13 में देखते हैं। 13 में क्या है? राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य समागम। राज्य क्षेत्र में, राज्य के अंदर, ठीक है, क्या है? व्यापार के बाद कैसे व्यापार होगा, क्या टैक्स होगा, नहीं टैक्स होगा, कौन कितना लेगा, उसके लिए प्रावधान जो किया गया है ना सब के लिए। राज्य में व्यापार वाणिज्य समागम, ठीक है। ये हो गया 13 में। अब देखिएगा यहाँ से वित्त संपत्ति होगा तब हम व्यापार करेंगे। 12 से देखेंगे। अभी ये इधर वाला तो भी खत्म हो गया, इधर वाला स्टार्ट करते हैं। जब वित्त संपत्ति हो गया, नौकरी लग गया संविदा पर, उसके बाद क्या करेंगे? हम व्यापार करेंगे, वाणिज्य करेंगे, समागम जो भी करेंगे, ठीक है। और जब संपत्ति मिल गया, हम व्यापार कर लिए, तो क्या होगा? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। जब हम संविदा कर लिए, हम व्यापार भी कर लिए, हम पैसा कमाने लगे। और जब पैसा कर, उसमें तो बड़ी व्यापार में परेशानी होता है, तो परेशानी होता है, हम अपना बाल बच्चे को क्या कहेंगे? नहीं बेटा तुम यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करो, बड़ी टेंशन है व्यापार में, समझे? तो क्या कहेगा कि बीपीएससी यूपीएससी के बारे में बताएगा कि ठीक है, बीपीएससी यूपीएससी संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं होता है ना, जैसे बीपीएससी क्या है? राज्य के अंदर राज्य, ठीक है, सेवा है, ठीक है। तो वैसे ही तो संविदा हो गया, संविदा के बाद व्यापार हमको हो गया, वित्त के लिए हमको संविदा पर नौकरी हो गया, नौकरी होने के बाद हमको जब पैसा कमाए तो व्यापार कर लिए, और व्यापार कर लिए तो अभी परमानेंट नौकरी तुम बीपीएससी वाला करो चाहे यूपीएससी वाला करो, हो गया। तो 12 13 14 हो गया। अब 14 क्या में? अधिकरण है, अधिकरण, ठीक है। जब ये बीपीएससी यूपीएससी के अधिकारी आपका बच्चा बन गया तो वो क्या करेगा? अधिकरण करेगा। तो ये एक लॉबी में इतना याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। वित्त संपत्ति के लिए संविदा पर नौकरी चाहिए। जब नौकरी मिल गया उसके बाद क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, वाणिज्य करेंगे, समागम करेंगे। जब भी व्यापार समागम हो गया उसके बाद क्या करेंगे? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, बीपीएससी यूपीएससी के तैयारी करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। वो जब तैयारी कर लेगा तो वो क्या कराएगा? फिर अधिकरण कराएगा, ठीक है। तो ऐसे ही 12 13 14 के क तक हो गया, ठीक है। अब 15 से आते हैं। 15 में है निर्वाचन। 15 में क्या है? निर्वाचन। निर्वाचन मतलब चुनाव, ठीक है। 15 में निर्वाचन, एकदम फैक्चुअली याद रखिए, ठीक है, ठीक है। 15 में निर्वाचन, एकदम मुंह बोलिए याद। 15 में क्या? निर्वाचन। 15 में निर्वाचन, ठीक है। निर्वाचन मतलब चुनाव होता है, ठीक है। अब 16 में आते हैं। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में, जैसे कुछ वर्ग है उसके लिए, जैसे बहुत कोई माइनॉरिटी है या कुछ है इस टाइप का है, ठीक है, तो उसके वर्गों में एक विशेष उपबंध होगा, ठीक है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। अब देखिए 17 में राजभाषा। 17 में राजभाषा। देखिए 17 में क्या है? राजभाषा। 17 में, ठीक है, राजभाषा। जैसे राज चैनल का क्या नाम है? राज एजुकेशन डोनर, ऑनलाइन वाले, ठीक है, यूट्यूब वाले, क्या नाम है? राज एजुकेशन डोनर, ठीक है। तो इससे राज से राज हो गया, राजभाषा। 17 में कब है? तो जो कोचिंग के नाम थे वही वाला हो गया, ठीक है। तो 17 में राजभाषा। राजभाषा कितना है? 22, ठीक है। अब देखिए 18 में आपात, ठीक है। 18 में आ से आपात, ठीक है। 18 साल के होइएगा तो आपके पास विद्या पात आना चालू हो जाएगा। घर से पैसा नहीं मिलेगा, आप वोट देने के अधिकारी हो गए, अब अपने से पैसा कमाइए। तो जैसे ही यूथ होइएगा, जवान होइएगा, आपात आ जाएगा। 18 साल के बाद आपात आना चालू। तो 18 में आ से आपात, 18 साल में आपात, ठीक है। अब देखें 19 में क्या है? प्रकीर्ण है, ठीक है। प्रकीर्ण, इसको फैक्चुअल याद कर लीजिए, ठीक है। 19 में प्रकीर्ण, 19 प्रकीर्ण, ठीक है। 20 में है संशोधन। किस चीज का संशोधन? संविधान का संशोधन, ठीक है। नहीं कहता कि बड़ी 20 है, नहीं कहता बड़ी 20 है। 20 मतलब बीसी नहीं होता कि बड़ी बीसी है, तो उसको सुधारना पड़ता है। उसको क्या करना है? सुधारना मतलब संशोधन करना, ठीक है। तो 20 में सुधार देंगे, ठीक है। 20 में सुधार देंगे, ठीक है। 20 में सुधार देंगे, ठीक है।
तो 20 में क्या होगा, सुधार देंगे। ऐसे 18 में आपात लगेगा, उन्हें इसमें प्रकीर्णन करके 20 में सुधार देंगे। क्या चीज को, संविधान संशोधन कितना में, 20 में, 20 में, ठीक है। अब 21 में देखो, 21 22 नीचे से याद रखना है। इसमें अस्थायी संक्रमण कालीन विशेष उपबंध, जैसे कि पेंडेमिक आ गया, लॉकडाउन हुआ, ठीक है, कोरोना आया, पेंडेमिक आया, कोविड-19 आया, तो संक्रमण कालीन उसको घोषित कर दिया गया। उस समय सब जगह लॉकडाउन कर दिया गया। तो ये क्या है, विशेष उपबंध है। संक्रमण कालीन सत्र होता है, संक्रमण कालीन उस स्थिति में इसके तहत, किसके तहत, 21 के तहत, इसमें जो आर्टिकल दिया हुआ है 369 टू 392 तक, ठीक है। अब ये अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध हो गया। तो अब देखिए 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, किसी का नाम को ये बदलाव करना है तो प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और ये निरसन, ठीक है, हटाने उठाने का जो प्रावधान है सिर्फ ये 20वां इसी याद रख लीजिए। देखिए दिक्कत कहाँ हुआ, ये तो सब लॉबी करके बन गया ट्रिक से, ठीक है। दिक्कत आ रहा 15 के बाद, 15 में निर्वाचन खाली याद रख लेना है, ठीक है। 16 में क्या हुआ, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, एक स्पेशल जो होता है कुछ वर्ग हो, ठीक है। उसके बाद में 17 में एजुकेशन के नाम जो चैनल है राज एजुकेशन दोनों, तो राजभाषा हो गया, राजभाषा जान गए। तो 18 में हमके ऊपर आपात लग गया। 17 साल में हम भाषा सीखे बोलने के लिए, 18 जैसे हुआ हम क्या हो गया, हम पर आपात लग गया, पैसा का दिक्कत हो गया, ठीक है। तो आपात मेरे ऊपर लग गया। ऐसे सबसे ज्यादा डेंजर 18 साल की उम्र में होता है लड़कन लोग, ठीक है। ऐसे तो लड़कियां ना होता है, लेकिन ठीक है लड़कन देखो, ठीक है। तो राजभाषा, उसके बाद आपात, उसके बाद प्रकीर्णन, बड़ी हंस रहा है, चलो प्रकीर्णन है। उसके बाद 20 में संशोधन, ठीक है। 17 में चैनल का नाम, 18 में आपात लग गया, 19 में प्रकीर्णन हटा दो, ठीक है। 20 में सुधर जाएगा, जैसे झटका लगेगा 18 में तो वही जाएगा, और 18 में होला के बाद 19 साल तक गुजरेगा, 1 साल 2 साल, उसके बाद झटका लगेगा, सुधर जाएगा लड़का, समझे। तो लेकिन सुधर जाएगा 20 में सुधारने का मतलब संशोधन करना, ठीक है। उसके बाद अस्थायी संक्रमण कालीन विशेष उपबंध, उसके बाद संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी के प्रकृत पाठ, ये सब जो है वो 20 में हो गया। अब देखिए कुछ इसमें बहुत टफ चीज था, ऐसे एकदम याद कीजिएगा लगातार तो नहीं याद होगा, कविता की तरह इसको समझना है। 4 तक क्या है भाई, तो यह है, 5 से 8 तक क्या है, तो ये, 9 से 9 पूरा में क्या है, तो ये है, 10 11 में क्या है, ये है। तो ये हो गया, एक कॉन्सेप्ट कर लीजिए, ट्रिक कर लीजिए, जो भी कर लीजिए। अब देखिए ये जो भाग 22 याद हो जाए, तो भाग कितना से कितना आर्टिकल, ये बहुत हेल्प करता है आर्टिकल से क्वेश्चन में। जैसे पूछ दिया कि मीडिया जो है स्तंभ है वो आर्टिकल कितना के तहत आता है, ठीक है। तो अधिकार के तहत आया, तो आप मौलिक अधिकार देखेंगे कितना, ऑप्शन में क्या रहेगा, 19 रहेगा, 39 रहेगा, 69 रहेगा, 99 रहेगा। तो हमको भाग भी अगर याद रहेगा कि भाई मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो हम उसको कर सकते हैं। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, ठीक है। 1 से 4 तक है ना जी, पहला 1 से 4 तक, दूसरा 5 से 11 तक। तो पहला हम ये देखेंगे 1 से 4 तक है, ठीक है। तो अगला तो ऑब्वियसली है कि 5 से स्टार्ट होगा, पहला 4 हो गया तो अगला स्टार्ट कहाँ से होगा, 5 से होगा, 4 से तो होगा नहीं। तो हम लास्ट वाला खाली याद रखेंगे ये, ठीक है। तो 4 के बाद 11, 11 के बाद 35, 35 के बाद 51, 51 के बाद 51 का, 51 का के बाद 151, 151 के बाद 237, इस तरीके से 237 के बाद कटकुट है, तो कटकुट है तो ये आर्टिकल गायब है, 38 गायब है, तो फिर 39 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, कटकुट मतलब गायब है एक आर्टिकल, ठीक है। 238 गायब है, तो 239 से चालू हो जाएगा। तो 42 आ गया, 42 के बाद क्या आ जाएगा, 43 वाला ये हम एक ट्रिक बताए थे इसको, कन छय मतलब कन जो है क्षय होता है, कन मतलब मिट्टी का क्षय होता है, और क्षय होता है तो फिर से नया मिट्टी बनता है, तो नए कन छय नए, छय नए को उलट दो ना, यच हो जाएगा, ठीक है। इसको उलटना है, उल्टा कर देना, इसको लटका देना उल्टा पकड़ के, समझे, इधर से मुड़ा के घुमा के इधर कर देना है, ठीक है। तो कन छय नए ट्रिक हम आपको बताए थे। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग का क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी का क्वेश्चन ये पूछता है इससे, ठीक है। तो ये हो गया कन छय नए, ठीक है। अब ये हो गया, अब देखो 43 हो गया। अब कहाँ से 44 से स्टार्ट होगा, 44 से क तक, ठीक है। 44 के बाद 63 ऐसे याद रखना, 44 के बाद 63 के बाद 64 से स्टार्ट होकर 300 का तक, 300 का के बाद 307, 323,
मोबाइल नंबर कैसे याद रखता है? 2 4 5 8 3 2 1 ऐसे। तो ऐसे ही इसको 22 टर्म में इसको 22 को डिलीट करके याद कर लेना है, समझे? हमको लगता है कि ये वाला तो सबको यहाँ तक याद होगा, ठीक है। इधर इधर दिक्कत होगा तो इधर नया तरीके से याद करना मोबाइल नंबर लिया, बस यही तो है इसमें सबसे मुख्य चीज। जैसे ये है राजभाषा है, आपात है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कलर के लेवल के एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है। आपात और राजभाषा, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। निर्वाचन भी पूछता है, ये भी पूछता है, ठीक है। बाकी अधिकरण, प्रकीर्ण, संग्राहक के दिन सेवाएं, ये सब बहुत कम पूछता है, ठीक है। बीपीएससी में ये सब ज्यादा पूछता है। तो इस तरीके से याद कर लेना। तो कुछ है जैसे 1 से 4 तक क्या है? राज्य एवं संग्रह क्षेत्र है, 5 से 11 नागरिकता है, 12 से 35 मौलिक अधिकार है, 36 से 51 डीपीएसपी है, 51 का मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद इसी खत्म होता तो संघ स्टार्ट हो जाता, तो 52 से 151 संघ है, फिर 152 से 237 राज्य है। ऐसे ही है, कुछ करना है, एक बार जब सेट हो जाएगा माइंड में तो हो जाएगा, समझे? समझे? तो आग लगाना सीखो अपने अंदर। क्या करना? आग लगाना। नशा मतलब कैसा नशा? ये नहीं 5 मिनट वाला नशा नहीं, 5 घंटा वाला नशा नहीं, 5 दिन वाला नशा नहीं, 5 सप्ताह वाला, ऐसा नशा ना कि जैसे आपको कोई चैलेंज कर दिया हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, अब वो चीज पाने का नशा रखो, समझे? वो चीज जब मिलेगा ना तो एकदम तुम्हारे अंदर वो एनर्जी आएगा, मतलब अपने आप में जो फीलिंग होगा ना, दुनिया का सबसे बेस्ट फीलिंग वो होता है, वो पाना, समझे? अरे खैनी के नशा 10 मिनट, सिगरेट के नशा 20 मिनट, दारू के नशा 1 दिन है, लगातार दारू पिया तो 1 सप्ताह नशा, ठीक है। तो ये सब नशा तुरंत उतर जाएगा, ये सब सस्ता नशा है, ये सब सस्ता और एकदम जो होता है ना कीड़ा मकोड़ा वाला नशा, ये सब मत करना, समझे? नशा करना है तो ऐसा नशा करो जो एकदम जिंदगी बदल के रख दे, जिंदगी बदल के रख दे। तो ठीक है, तो उस तरीके से इसको याद कीजिए, समझे? काहे नहीं याद होगा? हम बहुत सारा ऐसा लड़का के देखे हैं कि आर्टिकल में एकदम माथा पकड़ लेता है, भाग याद करने में माथा पकड़ लेता है। अनुसूची में जो मेरा 2 मिनट का वीडियो देख लेगा कभी अनुसूची भुलाएगा नहीं, 12 को जैसे हम अनुसूची बताए हैं, ठीक है। ये भी है, अगर अच्छे से समझ जाएगा ना तो कभी भुलाएगा नहीं, बस ऐसे ही जैसे बताए वैसे याद कर देना है, मेहनत करना है। 1 दिन वैसे भी आपको याद होगा, लेकिन आज याद कीजिएगा, 1 सप्ताह बाद भुला जाइएगा। ऐसे एक बार कॉन्सेप्ट से हो गया, नहीं भुलाइएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आज के लिए